का बजी कोई ईमानदारी होते काम करे बिन माला गात का भेजी है और जी का चोरी चकारी करी बिन लाल के टिपाई और थे भी टिपोगा आज के लाग रहो। ठीक है, कोई उपाय नहीं है अब। रो ना प्रशासन बेटा, बात हो रही है बिंगो पर, देखो काम हो सी सारे विषय पर बात करना, सारे विषय पे बात हो रही है, बिंगो जरूर रिजल्ट निकलेगा, न्याय जरूर मिलेगा और थारी आवाज है ना पूरी आयाम तक जाएगी। कबाड़ चुके 2-2 रुपया लोगों का दूरी चुके प्लाट लिया झुपड़ा मंडा में जोड़ लाग गया देकर जी क्या मायता गरीब आदमी मर में तो मांगर खाने वाला भूखा आदमी मांगे 2 रुपया मैं तो बुढ़ा मायता। ये देखो सर, ये देखो 6 दिन की बच्ची है। ले। विश्वास मिट गया है, आस्था मर गई है। हजारों की भीड़ में अब क्या मेरा कोई नहीं है। जब टूटी मेरी दीवारें, मेरी आशाएं भी मर गई है। कहीं ऊंची बनी इमारत मेरी छत तक छिन गई है। मेरा सब कुछ लुट गया है, आंखों में बस नमी है। शायद तू नहीं है, शायद तू नहीं है, शायद तू नहीं है। पकड़ के बाहर खींच के टाबरा ने काट दिया। ओदी बनेड़ी पानी की सारा हट्ठी पानी पीता। ओदी सारी तोड़ दी, गणी मिनता करी, हाथ जोड़या पग जोड़या तो भी कौन मैंने मान धक्का दे देगा पर ना फेंक दिया। वही मारा तो माँ मर गया, मैं तो आ जाऊँ। अब पानी अब बच्चा किया काटन लग रहा होती 30 मरता यहाँ मेहनत करके पाछी अब होती अब बनी जाता है कोई गरीबों बार क्यों बनी जा होती। बैठो भाई, एक मिनट बोल दो। अब बोलो। मारा तो माँ चलेड़ा, मैं तो अब धीरा सरगाँव अब आई हूँ। मैं तो गाया हमारा तो बच्चा अटकूकन ला रहा है कि मम्मी सारा मकान में कौन फोड़ दिया। मैं को भाई ऊपर वो ऑर्डर आ जाए तो अपने के बात की बात है। बाकी अभी हमारी माँ चल रही है, मैं किसी बोल के कौन सका। और अब मैं गरीब आदमी में जाऊँ कर देखो हमारे कन है कि अब मैं तो यही तो दुखी हुई और और ही मान तो दुखी कर दिया। बताओ थे के कर से के नहीं कर से, हमारे कोई समझ की बार कर बात है। हमारा तो पानी कौन पीना लो पूरा के करा फट जाऊँ। अब कोई है तो कोई हमारी अलग करो, हमारे ऊपर दया करो, मेरा छोटा छोटा बच्चा की दया करो भाई, हमारे पर ना करो तो भी। देखो हमारे तो घर में खुद गई बहुत, इसको काम भगवान कर दियो। हमारे तो खुद की माँ ही कौन रही, मैं तो यही घना ही दुखी हुई। कोई उपाय नहीं है अब। रो ना प्रशासन बेटा, बात हो रही है बिंगो पर, देखो काम हो सी सारे विषय पर बात करना, सारे विषय पे बात हो रही है, बिंगो जरूर रिजल्ट निकलेगा, न्याय जरूर मिलेगा और थारी आवाज है ना पूरी आयाम तक जाएगी। छत बनवाते उसकी छत तो मत उतारो रहा हूँ, क्या मांग रहे किसी से? किसी की छत भगवान ने दी, किसी की छत तो मत उसको उतारो। बोलो हाँ बुलाओ। बाबूजी मेरे नौत नहीं छोड़ी है, मैंने धक्का मार के बाहर काटे, मेरी बुद्धि खोली है। ये देखो सर, ये घड़ी आता ये 6 दिन की बच्ची है। ले बाहर फेंका गया, इसको बाहर फेंका गया। बाहर फेंका मेरा। अरे चूल्हा ही फोड़ दिया, मटका फोड़ दिया, बच्चा को धक्का मार कर दिया। क्यों बड़ा किस्सा हुआ? अरे भाई जी चलो क्यों कहीं लिए हाथ घड़ी जोड़ के छोड़े मैं तुम्हारा पटवन में नहीं। ये देखो सर, ये देखो 6 दिन की बच्ची है। ले। गरीबंगी 1 मिनट में ही तोड़ गया। गरीबंगिया को सोचो खट्टा छोटा बच्चा लेके जा फिर इतनी मोटी कोठियां गल के बांगो की कौन करियो। एक कोठी कोनी 2-2 कोठियां गाल रखी इकट्ठी बांगो की कौन करियो और मारो के कमरो चीने डबो तोड़ दी। आप ये बताओ कि जिन लोगों को आपने मकान तोड़े थे बाहर निकाल के, उनको बाहर निकाल के क्यों तोड़ा? दूसरे आप कह रहे हो हम किसी को हटाएंगे नहीं। वो खसरा कौन सा है? वो खसरा कौन सा है जिसमें सब बसे हुए हैं? 487 वो बताओ ना खसरा कौन सा है? उसमें सिर्फ 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग। सुनो आप मेरी बात पहले मेरे को जवाब बाद में दे देना, तो मैं 1 मिनट आपको बोलने का पूरा समय मिलेगा। सारे लोग बैठे समझे। मेरी जो समझ में बात आई है वो इतनी है कभी आपने वो 10-20 मकान है जो झोपड़ी बना के जो भाट या दूसरे अन्य लोग जो थे हमारे, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो उन लोगों के आपने, मुझे ये भी मालूम है कि मैं इस रोड से तकरीबन महीने में 10 दफ़ा निकलता हूँ,
वो वहाँ इतने दिनों से रह रहे थे, उस खसरे के अंदर वो झोपड़ी डाल के वो रह रहे थे, उनको क्यों हटाया? बाकी तो अलग विषय है, किसी ने चार दीवारी करो वो तो बाद में बात करेंगे। उनको हटाने का क्या कारण था? भी आपने पर्टिकुलर उनको ही क्यों हटाया? तो हमें तो इतना ही बता दो, बाकी बात समझ में आ जाए। तो इतनी तकलीफ हुई जब हमें मालूम हुआ, जब हमें सुनो आप, जब हमें ये तय हो गया कि आप यहाँ से सब लोगों के आशियाना उड़ाड़ कर ये किसी प्रभावशाली भूमाफिया को आप जमीन देना चाहते हैं, इसके लिए हो सकता है आपने अपने सिस्टम से कोई एडजस्टमेंट कर लिया हो, जिनकी आपने फाइल ले रखी हो, जिनको आप खातेदारी देना चाहते हो, राजकाज का दबाव दिखा के पुलिस प्रशासन को साफ लेके और आप वहाँ उनके अतिक्रमण हटा रहे हो। हमारा सीधा सीधा आरोप उनको लेकर ही है। सबसे पहले तो उसकी आप अपनी स्थिति करो, अगर नहीं हटाए तो आप साबित करा दो। वो बैठे, मैं अभी दिखाता हूँ, चलो ये सारे साथ बैठे, 4 आदमी। आप तनख्वाह लेते हो या आप यहाँ के कोई सफेद पोस्ट नेताओं के अधीन हो, सरकार आपको तनख्वाह देती है, सर आप उस तनख्वाह के अधीन काम करते हो या नेताओं के अधीन काम करते हो? पहले तो आप सर ये बताइए हमें, आपने वो काम किया है जो यहाँ के कब्जाधारियों ने आपको कहा है, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया और यही ड्यूटी आपने की है सब, और इसका खामियाजा सब आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप थे मेरे साथ में, बिल्कुल था। वो जो ईंटें जो पड़ी थी वहाँ पे बिखरी पर पड़ी थी, वो आपको प्रथम नजर में ये चीजें चीख के ये चीजें बोलेंगे कि साहब ये या दीवार या 2 फीट थी या 4 फीट होगी। जब आपके साथ गया ना, इन सबको आके मैंने कहा वहाँ इतनी बिक्री पड़ी है, आप लोगों को भी देखो 2-2, 3-3 बीघे पर आपने कब्जा करने की जो लोग कोशिश करें, कहा नहीं क्या मैंने? बिल्कुल, मैंने टेंट में आते ही सबसे पहले यही कहा, आप साथ होते तो आपके साथ कंटिन्यू। अब बता दो। प्लस सर मैंने आपको इतना ही बताया था कि सर देखो ये घर बचाया, ये घर बचाया, ये घर बचाया, वैसे करके 12-15 घर घूस खसरे बने हुए, जिनके लिए मैंने शायद आपको सार्वजनिक रूप से बताऊंगा तो ज्यादा बवाल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये भी था ये भी था मन में, साहब ये जो 12-15 घर थे ना, इनको बेचारों कहीं पर व्यवस्थित जगह करके, बिल्कुल व्यवस्थित जगह करके मैंने अपने इनको जो फिर इनको बोलेंगे अब खाली करके, ये चीज़ तो मेरे मीनू में था। लेकिन साहब उसके लिए उच्च अधिकारियों को भी मेरे को भरोसे में लेने के लिए बात करनी पड़ती है। बात करता, जगह चिन्हित करते, फिर उनको बता दे भाई आपको इतने बाई इतने की जगह ये जगह पे है, आप ये जगह छोड़ के यहाँ दोबारा गया चुने कटनी चुने मोटी दल कर पड़े से जाऊन बैठे बड़ा क्या वो जो कर रहे हैं वो किस हैसियत से पैसे ले रहे हैं? तो साहब जी नहीं सुनो सर, अरे भाई साहब जी क्या पता नहीं है तुम्हारे को पता नहीं है कि उधर कौन क्या क्या करता है? जो वो उसका कह रहे हो ठीक है, ढोल बजाने वाला है, गरीब आदमी, पुराने मकान है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बिल्कुल होंगे इसमें, लेकिन आप उस थोड़ा सा उसका टीबे के आगे जाके जो वहाँ की भयावह स्थिति है, और ये बताऊँ ये जो इग्निशन किसकी वजह से, ये इनकी वजह से नहीं, हमारी वजह से, क्योंकि मैं डिप्टी साहब एक दिन वहाँ चले गए थे 2-3 दिन पहले, तब उनको लगा कि भी इनको तो हड़के में ले रहे थे कि भी लगे अब एक इनकी जरूर की इनकी करसी तोड़ सी, ठीक है ना? तो इसलिए ठीक है, अपने जो गरीब आदमी ढोल बजाने वाला है उसके लिए तो कर रहे हैं, और उसकी आड़ में जो पीछे जो जिस तरह का खेल कर रहे थे वो इधर मैं ये नहीं पर्टिकुलर एक का नहीं कहता हूँ, पर जिनको सबको पता है, वो जो समझ रहे हैं, खुद में जो कहना चाह रहा हूँ ना जिसको, वो सब समझ रहे हैं, ठीक है ना? जो किसी का नाम ले रहे हैं ना कि साहब ये वो, मेरे पास सबसे बड़ी स्थिति तो दुर्भाग्य की है कि एक आदमी जिसने कोई मैंने तो सुना है, मैं ये नहीं कहता हूँ पुख्ता कर रहा हूँ, वो ये एक आदमी कहता है कि साहब इसने 20 प्लाट बेच दिए, दूसरा जो पहले तो वो 7 या विरोधी हो गए तो वो कहता है कि साहब 38 बेच दिया, तो वो दोनों ही मेरे पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब मेरे को साबित करके दिखा दो थे, अगर एक ही हो जाए तो मैं साहब मार जो को कर दी, मैं यार मन क्या करना, मेरे तो कोई इसमें कंसर्न भी नहीं है मेरा, ठीक है? पर वो और वो चाहे मैं यहाँ के लिए नहीं कहता हूँ, वो चाहे आपका सड़क के पुल पार के इधर की आबादी में हो रहा होगा, चाहे वो इधर हो रहा होगा, चाहे वो इधर हो रहा होगा, अपने को तो पर्टिकुलर इतना है नहीं। हमारे से तो कोई इमदाद मांगे जब जाते हैं, उस पिछली बार भी मांगी जब मैंने, अब वहाँ जाके जब मैं उस इमदाद के बाद जब गया अभी उस टीबी के उधर जाके देखोगे आप तो 2-2 बीघा में ऐसे बढ़ा रहे हैं, 4-4 बीघा में बढ़ा रहे हैं, जो भी बता दिया वो भी शहर के लिए भयावह स्थिति है, बड़े ना दोनों पक्ष में सुनो अरे 1 मिनट रुको भाई,
ये जो शहर है ये आप लोगों का है, ठीक है ना तो मुझे मैं यहाँ का हूँ, ना ये तहसीलदार जी यहाँ के, ना कोई पटवारी यहाँ के, आप लोगों का शहर है। और जो इसकी जिस तरह से हो रही है ना, मान लो ठीक है कि भी कोई वास्तव में कोई वाजिब है उसके लिए तो लोग अपना संघर्ष करें, लेकिन उसकी आड़ में ये नहीं हो अगर जैसे ऐसी जो ये भी जो इसकी आड़ लोग है ना, उस आड़ में बहुत सारे सिस्टम बड़े है। अगर कोई दंगो अधिकारी बने एक खोरियों को लाके बैठे और पचहरी वाली कॉलोनी ठीक है ना, वो कॉलोनी तेरे सुख बैठे ए तो बट्टा तकलीफ आन दिख है कि हटे आधो बिगो की हुआ हटे 50 की हुआ है वो ध्यान में नहीं है कि सर आपके मानी बता रहे हैं कब्जादारी को नाम दीजिए भाई सरदार जी आपको एक मिनट अभी चर्चा चल गई, बताओ ये बताओ जोड़ पाए की जमीन, हाँ डोड़ा बंधा हुआ है गगर फ्लड का, हाँ वहाँ ईंटे उगाड़ के लेकर उसको प्लान करेंगे 2-3 लाख रुपए प्लॉट बेच रहे हैं, क्यों आपके आगे बंद है क्या? तो जो जमीन है जीएफसी के आपके पास में किसी को उठा के देगा ना वो नक्शा की जांच करेगा बेचारा ये अरे टेप लाके बोलता है अपने आप को ऐसे ये मतलब बात नहीं है, सारा आप लोगों की मेहरबानी है, सोच है हमारा तो ये है कि हमारे लोगों को इतने हौसले मत बढ़ने दो कहता कि कल को हम आपके घरों के अंदर ही आके बैठे हमारे अठाया ये देखो आप कोई भी सरकारी आपकी जगह चाहे कोई अधिकारी है कबाड़ चुके 2-2 रुपया लोगों का डूई चुके प्लाट लिया झुपड़ा मंडा में जोड़ लाग गया देखकर जी समाता गरीब आदमी मर जा में तो मांगर खाने वाला भूखा आदमी मांगे 2 रुपया मैं तो बूढ़ा मायता भूखा मरा 2 लड़कियां लाग गया गंगानगर भर्ती करिया 8 करिया धरना पड़ा पक्का दिन ये हमारा बच्चा भूख मरा करे भूखा गाँव में तो मांगर खाने वाला मांगे नु के लिया मोटे बुढ़ा बुढ़ा का कर सका कर नहीं मगर गरीबा में के मांगो ये तो भूख मरा कर दो अंगो सारो है मन तो गरीबा ने दे दो माने साथ है ये तुड़ावा कौन है? हां ये कब्जा तुड़ावा कौन है? तहसील रे ये भाई और कौन है? नेता ऐसा नेता आप चाहे तहसीलदार दो ही अगर नेता नेता दोनों तो कोई कौन जा पाता मगर तो 2 जा जीपा दोनों जावे पुलिस पुलिस गाड़ी जावे पुलिस गाड़ी जावे शादी पर जब घर के साथ दिन भटकरी भी है ये फिर के देख ले तहसील में काम करेगा साथ दिन गाड़ी दे 4-5 हजार को लगा गाड़ लग किसी का सुटकट में और दिखान कोई आवी को नहीं कोई बगामी को लगा दे सुटकट ना सिर्फ तहसीलदार बैठे डिब्बा पर 5 सारे कशीरपुरा आबादी के पूर्व क्षेत्र में कम से कम 500 घरों की आबादी है, जिससे कशीरपुरा आबादी के दक्षिण साइड में 40-50 घरों को सरकार ने बगैर निर्देश दे उन मकानों को तोड़ दिया है और 9 दिनों की बच्ची को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया है। इससे अब शर्मनाक बात है क्या हो सकती है? और कम से कम 500 लोगों की बस्ती है और तहसीलदार दिन में 4 वहाँ बाहर जाकर के तहसीलदार एक बार ही नहीं जा सकता और 4 बार ही वहाँ जाकर प्रशासन साथ में जाता है और जहाँ मकान बन रहे हैं घरों में निकाल के कल परसों सीआई साहब साथ में थे, डीएसपी साहब साथ में थे और जाकर के वहाँ के जो मजदूर लगे थे उनके साथ मारपीट भी की थी। लेकिन अब कम से कम हजारों लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारा एक भी ईंट अगर वहाँ से हिल गई तो हम यहाँ से मर जाएंगे लेकिन वहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारी मांग है। और 272/3 के अंदर जो भूमि है उसको एक तो खादारी नहीं दिया जाए और वहाँ से एक भी ईंट नहीं हिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ये तहसीलदार साहब है इनको भी हटाया जाए। ये निजायज तरीके से हमारे घरों पे जाकर हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये हमारी मांग है। आज से 1 महीने पहले इसने मेरे छपरा बुलवा दिया गायों का, उसको सलीम मियां को साथ में लेके गई। ये जमीन तो सलीम की और जमीन जबकि मेरी है जमीन, मेरी जमीन के कागज स्टेल आया हुआ है मेरा। और सलीम के साथ मिली के साथ छपरा बुलवा दिया। 3 बार ये राउंड लगा रहे हैं उधर, क्या मतलब हुआ इस चीज का? हम लोग 4 दिन से वहाँ धरने पर बैठे थे, हमारे पास कोई मीडिया नहीं गया। आज आपको भी हमारा दर्द याद आ गया। क्या मतलब इस चीज का? कोई काम के लिए आते हैं, हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता। वैसे ये 4 बार वहाँ राउंड लगाते हैं, क्यों? की बच्ची है 6 दिन की बच्ची को बाहर फेंक के और मकानों को तोड़ फोड़ करी है और ये नाजायज जो है मुद्दा उठा रहे हैं गरीब आदमी को बरसाने का। और यहाँ लड़की घर मिलना चाहिए। राकेश मेघवाड़ हमारी एक मांग है। ये प्रशासन है इनका डबल रवैया क्यों है? जो गरीबों के जो मकान है उनको तो तोड़ के ये तोड़ रहे हैं और जो अमीरों की जो कोठियां हैं उनको क्यों बचा रहे हैं? हमारी ये भी एक मांग है कि जो बड़े बड़े नोरे बने वो तो रखा जा रहा है, गरीबा को घर है वो उजाड़े जा रहे हैं। हमारी यही रोड बीकानेर रोड पे जो बड़े बड़े अभी नोरे बने हैं वो बड़े बड़े भूमौत भी हो गए हैं। इनके साथ मिले हुए पावरफुल आदमी है, वो बंदे आज बड़े बड़े नोरे बना के रह रहे हैं, उनका तो तोड़ा नहीं जाता। जो 20 फुट में किसी ने झुग्गी बना रखी है उनका सब बार
सामान काट के तोड़ रहे हैं और उसको बोलते हैं अतिक्रमण है। आज 10 साल से रहे उनको अतिक्रमण हो रहे हैं। जो 20 फुट की झुग्गी है उसको अतिक्रमण है। जो 4 बीघों में बीकानेर रोड पर नौरामंड है वो अतिक्रमण नहीं है। क्यों? ये बड़े पावरफुल आदमी का है, वो नहीं तोड़े जाएंगे। ये गरीब आदमी झुग्गियां तोड़े जाएंगी। क्यों? ये प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, उनके साथ मिला हुआ है। ये प्रशासन जब नहीं तोड़ रहा, ठीक है। सूरतगढ़ प्रशासन होश में हो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। छोड़ दिया जाए और तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।